हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। हम लोग बेटा एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम फाइलम्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फाइलम नीमाटोडा के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादातर बुक्स में ये फाइलम एस्केल्मेंथीस के नाम से होता है, लेकिन रियलिटी में फाइलम का नाम है नीमाटोडा, एस्केल्मेंथीस उसका सब फाइलम है। तो आज हम लोग डिटेल में देखेंगे फाइलम नीमाटोडा या एस्केल्मेंथीस के बारे में। अभी तक आप लोगों ने जितने फाइलम के बारे में पढ़ा उनके नाम को आपने दो शब्दों में तोड़ा और उससे उसकी मीनिंग निकाली। मतलब दो शब्दों में आपने उसकी तारीफ कर दी। लेकिन यहाँ पर बेटा दो शब्दों में काम नहीं चलेगा, यहाँ पर एक ही शब्द से काम चल जाएगा। यहाँ पर जो एस्केल्मेंथीस टर्म है वो लिया गया एक मेंबर से जिसको बोलते हैं एस्करीज। एस्केल्मेंथीस टर्म जो लिया गया बेटा वो एक मेंबर से, इसके एनिमल से लिया गया जिसका नाम है एस्करीज। और हेलमेट मतलब आप जानते हैं वर्म, रेंगने वाले कीड़े, तो ये भी रेंग के चलते हैं बेटा, और एस्करीज से इनको लिया गया है। इसके अलावा इनको कॉमनली बोला जाता है राउंड वर्म्स। जो फाइलम एस्केल्मेंथीस है इनको कॉमनली क्या बोला जाता है बेटा, राउंड वर्म्स। असल में होता क्या है, इनके जो मेंबर्स हैं वो थोड़ा सा राउंडेड होते हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं। कहां पर राउंडेड होते हैं? टेल पर राउंडेड होते हैं। ये आपका मैंने स्क्रीज बनाया बेटा, और स्क्रीज जो है ये एस्केल्मेंथीस को बनाते हैं, राउंडेड होते हैं बेटा, टेल पे राउंडेड होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है कि फाइलम एस्केल्मेंथीस में राउंडेड एनिमल्स को नहीं रखा गया है। असल में जब आप इनको काटते हैं, इनका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, मान लीजिए ये वर्म है, आपने इसको ऐसे काटा, 90 डिग्री पे काटा, ट्रांसफर सेक्शन इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा कि यहाँ पे सर्कुलर पूरा पैटर्न आएगा, गोल गोल पैटर्न आएगा। तो जब इनको काटा जाता है तो ये गोल गोल आते हैं, सर्कुलर आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं राउंड वर्म्स। गोल गोल आएंगे इसलिए इनको क्या बोलते हैं, राउंड वर्म्स। इसके अलावा एस्केरीज की अगर बात करें या एस्केल्मेंथीस के मेंबर्स की बात करें तो इनमें एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाई का मतलब होता है दो, मॉर्फ का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर होना। तो एस्केरीज में या एस्केल्मेंथीस में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल होते हैं वो बाहर से देखने में पता चल जाते हैं कि कौन मेल होगा कौन फीमेल। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा आप सेक्स को पता कर सकते हैं बाहर से देख करके कि मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब आप कैसे पता लगाएंगे बेटा? एस्केरीज या एस्केल्मेंथीस का जो मेल होता है वो छोटा होता है और फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है, टॉल होती है। एस्केरीज के मेल का जो टेल होता है, मेल का टेल, गजब का नाम हो गया, ये थोड़ा सा राउंडेड होता है, ज्यादा घुमा होता है, ज्यादा कर्व होता है, और फीमेल की टेल कम कर्व होती है। ठीक है। इसके अलावा इनके पास कंप्लीट, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आ रहा है बेटा, इनके पास सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है माउथ और एनस दोनों इनमें प्रेजेंट है। वैसे तो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस में भी माना जाता है कि माउथ और एनस दोनों है, लेकिन वहां पे मेंशन नहीं किया जाता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। सबसे पहले मेंशन किया जाता है कि इसमें फाइलम एस्केल्मेंथीस में, मतलब इनमें माउथ भी होगा और साथ साथ एनस भी होगा। तो वो एनिमल जिनमें माउथ और एनस दोनों होता है, जैसे हम लोगों के पास माउथ और एनस दोनों है, तो हम लोगों के पास कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है? कंप्लीट। एनस क्या होता है? वो पोर जिससे कि सॉलिड वेस्ट निकलता है। हमारी बॉडी के पीछे ये पोर पाया जाता है, ओपनिंग पाई जाती है। उसके अलावा ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, या पैरासाइट भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। जैसे हमारे हाथों में कीड़े पड़ जाते हैं, सफेद सफेद से होते हैं, बहुत लोगों के पड़ते हैं बेटा, निकलते भी हैं बॉडी के बाहर सफेद सफेद केचुए की तरह, वो एस्केरीज ही होते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा? फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। इसके अलावा अब और कैरेक्टर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी किससे बनी है? तो पॉरीफेरा सेलुलर
सीलन टेट्राटिनोफोरा टिश्यू, प्लेटिहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक सब ऑर्गन सिस्टम, मतलब इसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आ गया बेटा। उसके बाद अगर बात करें बॉडी डेवलपमेंट की, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस से सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद बात करें बॉडी कैविटी की, सीलोम की, प्लेटिहेल्मिन्थेस तक सीलोम नहीं था। सबसे पहले एस्केल्मिन्थेस में सीलोम आया, वो भी स्यूडो सीलोम आया, फॉल्स सीलोम आया। तो इनमें क्या पाया था बेटा, स्यूडो सीलोम या फॉल्स सीलोम। सीलोम क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं हमने पहली वीडियो में समझाया हुआ है। फॉल्स सीलोम क्या होता है समझाया हुआ है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। जब हम लोग एनिमल्स जब बनते हैं बेटा, तो उनमें या तो फिर दो लेयर्स होती हैं, जिसमें एक को बोलते हैं एक्टोडर्म और दूसरे को बोलते हैं एंडोडर्म। अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, एंडोडर्म। जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन आप पढ़ते हैं, एंडो मतलब अंदर की तरफ, डर्मा मतलब लेयर या स्किन। ऐसे ही बाहर की तरफ एक्टोडर्म, डर्मा मतलब लेयर या स्किन, और इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं मेसोडर्म। इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं मेसोडर्म। जैसे हमारी सबसे बाहरी जो लेयर है स्किन, जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, एक्टोडर्म से। हमारे जो अंदर के ऑर्गन से, लीवर, किडनी, ये सब किससे बन रहे हैं, एंडोडर्म से। और जो हमारी मसल्स है वो किससे बनती है बेटा, मेसोडर्म से। तो आप खुद इमेजिन करिए कि हमारे सबसे बाहर स्किन है, स्किन के अंदर मसल्स है, मसल्स के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है, स्किन, मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये हम लोगों में, अब देखिए मसल्स के अंदर ये खाली जगह है, इस खाली जगह को बोलते हैं सीलोम, और इसी खाली जगह में इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। भाई बॉडी है, चारों ओर मसल्स है, फिर अंदर खाली जगह जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स है। तो हम लोगों के पास टू सीलोम होता है। एस्केल्मिन्थेस में क्या होता है या नीमाटोडा में क्या होता है बेटा, ये मेसोडर्म कंप्लीट लाइनिंग के फॉर्म में नहीं होता है। मतलब मसल्स जो होते हैं, जैसे हमारे में मसल्स पूरी लाइनिंग बनाते हैं, पूरी बॉडी में फैले रहते हैं, इनमें मसल्स लाइनिंग नहीं बनाते हैं, पाउच के फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास यहाँ मसल्स होती, फिर छोड़ के यहाँ पर होती, फिर छोड़ के पीछे होती, फिर छोड़ के पीछे होती। तो मसल्स किस फॉर्म में होती, पाउच के फॉर्म में होती। जब मसल्स पाउच के फॉर्म में होती तो हमारे पास भी कैसा सीलोम होता है, सीरो सीलोम। ठीक है। इसके बाद नोटोकॉर्ड इनमें होगा नहीं, तो कॉर्डेटा में होता है। बॉडी सेगमेंटेशन, इनमें से कोई सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, बॉडी में कोई पार्ट नहीं होते। बॉडी सेगमेंटेशन किस किस फाइलम में था, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में, बाकी किसी फाइलम में नहीं था। ठीक है। तो ये इनके मेन कैरेक्टर्स है बेटा, किसके, फाइलम नीमाटोडा के, एस्केल्मिन्थेस के। इसका एग्जांपल क्या बेटा, एस्करीज एग्जांपल है। तो बेटा अगला फाइलम है फाइलम एनिलिडा, ये 6 नंबर का फाइलम है, एस्केल्मिन्थेस 5 नंबर का फाइलम था। फाइलम एनिलिडा की बात करें तो ये, जैसे कि अभी तक आप लोग देख रहे थे कि प्लेटिहेल्मिन्थेस तक आप लोगों ने 2 शब्दों में बयां किया था अपनी बातें, एस्केल्मिन्थेस में 1 शब्द में बयां किया, यहाँ भी एक ही शब्द में बयां करेंगे। फाइलम एनिलिडा एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैटिन एक भाषा है बेटा। नॉर्मली जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कंट्री को बिलोंग करती है, जैसे इंग्लिश हो गई अमेरिका की, ब्रिटेन की, हिंदी हो गई इंडिया की, और आपकी ग्रीक हो गई ग्रीस कंट्री की। लेकिन लैटिन किसी कंट्री की भाषा नहीं है, ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो फाइलम एनिलिडा एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम है एनुलस। एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, छोटे छल्ले। तो वो एनिमल जिनकी बॉडी में छोटे छोटे छल्ले पाए जाते हैं। अब छल्ले कैसे पाए जाते हैं, वो छल्ला पहन के थोड़ी नहीं चलेंगे जानवर। हम लोग छल्ला लगा लेते हैं, कहीं आँख में, कहीं नाक में बाली लगा लेते हैं, लड़के लड़कियों वाला फैशन करने लग जाते हैं, और लड़के लड़कों वाला करने लग जाती है ना। लेकिन जानवरों में आप थोड़ी नहीं यहाँ छल्ले लगा देंगे। असल में आप जब केचुआ देखते हैं अथवाओं, तो भाई सफेद कलर का होता है बिल्कुल आटे की तरह, और उसमें आप देखेंगे कई सारे बॉडी पर ऐसे ऐसे मार्किंग्स होती है, लाइनिंग बनी होती है। तो इन लाइनिंग को छल्ले कहा जाता है, रिंग्स कहा जाता है। वो एनिमल जिनकी बॉडी पर छोटे छोटे छल्ले पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फाइलम एनिलिडा। एनिमल्स किस में आते हैं बेटा, फाइलम एनिलिडा में। यही इसका मेन बेसिक कैरेक्टर है। बाकी सारे कैरेक्टर एक एक करके पढ़ेंगे। इसका एक एग्जांपल तो अर्थवर्म हो गया। अब दूसरा एग्जांपल इसका बेटा हीरोडिनेरिया। फाइलम एनिलिडा का अगला एग्जांपल है हीरोडिनेरिया, इसको लीच भी कहते हैं। हीरोडिनेरिया को क्या बोलते हैं बेटा, लीच। लीच एक
सैंग्विवोरस एनिमल है। सैंग्विवोरस एनिमल का मतलब होता है ब्लड सकिंग। वो जानवर जो खून को पीता है उसको बोलते हैं सैंग्विवोरस एनिमल। लीच जो होता है जानवरों के, कैटल्स के, जैसे आपका गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बैट है, मतलब बैट भी एक सैंग्विवोरस एनिमल है। वो भी कुछ बैट होते हैं जो कि ब्लड को सक करते हैं, वैम्पायर बैट जिन्हें कहते हैं, तो वो भी सैंग्विवोरस एनिमल है। तो ये जो आपका लीच है जानवरों के ऊपर लग जाता है, कैटल्स के ऊपर, गाय भैंस घोड़े के ऊपर, उनसे ब्लड को सक करता है। तो फाइलम एनिलिडा में एक तो अर्थवर्म है, ये वो करता है डेड और डिकम्पोजिंग मैटर को खाता है, सड़े गले हुए खाने को। और एक है हिरुडिनेरिया जो ब्लड को सक करता है। जैसे कई मेंबर, एक होता है नीरीज। अगला मेंबर जो एनिलिडा का पढ़ने लायक है वो है नीरीज। देखिए कुछ एग्जांपल्स है जिनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है बेटा, वो बोर्ड एग्जाम में नीट में डिटेल में आ जाते हैं। जैसे हेरोडिनेरिया के बारे में पूछ लिया जाता है, नीरीज के बारे में पूछ लिया जाता है। अब नीरीज जो है एक्वेटिक, पानी में पाया जाता है। जो आपके एनिलिडा के मेंबर्स हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, किसी के बॉडी के अंदर नहीं रहते, या जमीन पे होंगे या पानी में। ये पानी में रहता है नीरीज, बिल्कुल अर्थवर्म की तरह दिखता है, बस इसके साइड में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। साइड में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं बेटा पैरापोडिया। तो नीरीज एनिलिडा का एक मेंबर है जिसके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं पैरापोडिया। इन्हीं पैरापोडिया की मदद से ये पानी में स्विम करता है और सांस भी लेने में हेल्प करते हैं। पैरापोडिया में ओपनिंग्स होती हैं जिससे कि ऑक्सीजन गैस इसके अंदर आती है और CO2 गैस बाहर चली जाती है। तो पैरापोडिया नीरीज में पाया जाता है जो चलने में, स्विमिंग में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसमें स्विमिंग में और रेस्पिरेशन में। इसके अलावा हमने आपको एक कैरेक्टर शुरुआत में अपने जो बेसिक कैरेक्टर वाला यूनिट था उसमें बताया था, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब किसी भी एनिमल की बॉडी का कई सारे पार्ट्स में बटा होना। जैसे आपका एनिलिडा है, अर्थवर्म में आप देखिए बॉडी कई सारे पार्ट्स में बटी दिखेगी। आर्थ्रोपोडा है जिसमें हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है। थोरैक्स मतलब चेस्ट, एब्डोमेन जिसमें आती है, पेट आता है। हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं कॉर्डेटा में, हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो इन सब इस प्रोसेस को बोलते हैं सेगमेंटेशन। और जब ये सेगमेंटेशन इंटरनल ऑर्गन तक पहुंच जाता है, जब ये सेगमेंटेशन इंटरनल ऑर्गन तक पहुंच जाता है तब उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या मेटामेरिज्म भी इसे कहते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का दूसरा नाम होता है मेटामेरिज्म। देखिए जैसे हम लोगों में बॉडी बाहर से तो 4 पार्ट में बटी है, हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन। हाथ पैर वो सब अपेंडेजेस जो बाहर है। इसके साथ साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन, जैसे हार्ट में 4 चैम्बर होता है, लीवर में 2 लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी कई सारे पार्ट में बटे होते हैं। तो हमारा वो एनिमल जिनमें सेगमेंटेशन बॉडी में बाहर से भी हो और साथ साथ अंदर से भी हो, एक्सटर्नल और साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स में भी अगर सेगमेंटेशन आ जाता है तो उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एनिलिडा में जैसे कि अर्थवर्म, हम लोगों में जैसे कि कॉर्डेटा, और साथ साथ जो आपका आर्थ्रोपोडा है जैसे कि कीड़े मकोड़े, आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। इन सब की बॉडी बाहर से भी पार्ट में बटी होती है और अंदर से भी कई पार्ट में बटी होती है, उनके ऑर्गन भी कई पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, एग्जांपल आपने देख लिया, अर्थवर्म, हेरोडिनेरिया, नीरीज, तो इसके बेसिक कैरेक्टर्स हैं। तो फाइलम एस्केलमेंथीज रियल में वो फाइलम नहीं है, वो सब फाइलम है। वो किस फाइलम में आता है, निमाटोडा। जैसे हेडिंग से छोटी होती है सब हेडिंग, ऐसे ही जो आपका एस्केलमेंथीज है वो निमाटोडा का एक हिस्सा है। तो निमाटोडा एक फाइलम है और एस्केलमेंथीज उसका सब फाइलम है। निमाटोडा का दूसरा नाम होता है निमेटीहेलमिंथीज। एस्केलमेंथीज एस्करीज के नाम पर बेस्ड है। इनको राउंड वर्म्स कहते हैं। इनके जो बॉडी होती है घूमी हुई होती है, जब या एनसीईआरटी कहती है जब इनको कई सारे पार्ट्स में बांटिए, जब आप उनको काटिए तो सर्कुलर आता है। मान लीजिए ये मार्कर है,
आप इसको ऐसे काटेंगे तो गोल गोल ही तो आएगा। तो भाई उनकी बॉडी बिल्कुल इसकी तरह होती है, सिलेंडर या ट्यूब की तरह। जब आप काटते हैं तो सर्कुलर आता है, इसलिए इनको बोलते हैं राउंड वॉर्म्स। ठीक है, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिक होता है, मतलब आप देख के पहचान जाएंगे कि मेल फीमेल। अभी मान लीजिए मक्खी जा रही है, क्या आप मक्खी को देख के बता देंगे कि वो मेल है या फीमेल? नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप उनको बता सकते हैं एस्केलमेंथीज को, क्योंकि मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। मेल की पूंछ घूमी ज़्यादा होती है, फीमेल की पूंछ घूमी कम होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें माउथ एनस होता है। एनिलिडा एनुलस या लिटिल रिंग से मतलब बॉडी कई सारे पार्ट्स में बटी होती है और छल्ले किस तरीके के मार्किंग पाए जाते हैं। हीरोडिनेरिया ब्लड को सक करता है। नीरीज में पैरापोडिया होता है जो चलने में या स्विम करने में और सांस लेने में हेल्प करता है। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, मतलब बॉडी बाहर भी कई पार्ट में बटी होती है और अंदर से भी कई पार्ट में बटी होती है। तो आप लोग को बेटा वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और जो भी वीडियो आपको चाहिए, जो भी टॉपिक पढ़ना है, उसे कमेंट बॉक्स में आप बताएं तो आपको अवेलेबल होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।